कैलाश पर्वत, जहां चारों ओर बर्फ से ढके विशाल पहाड़ चमकते थे, जहां देवताओं का भी मन शांति से भर जाता था, जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे, उसी दिव्य कैलाश पर एक दिन ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसने पूरे त्रिलोक को हिला दिया। ये युद्ध था भगवान गणेश और भगवान परशुराम के बीच, और इसी युद्ध के बाद गणेश जी एक दंत कहलाए। ये कथा उस समय की है जब भगवान परशुराम पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर चुके थे। उन्होंने अपने गुरु भगवान शिव की आज्ञा से अनेक दुष्ट राजाओं का अंत किया था। उनका क्रोध अग्नि के समान प्रचंड था और उनके हाथ में भगवान शिव द्वारा दिया गया दिव्य फरसा सदा चमकता रहता था। एक दिन परशुराम जी के मन में विचार आया कि वे कैलाश पर्वत जाकर अपने गुरु भगवान शिव के दर्शन करें। वे तुरंत अपने दिव्य तेज के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। जब वे कैलाश पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर शिवगण पहरा दे रहे थे, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और हिमालय की शीतल वायु वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी समय कैलाश के द्वार पर भगवान गणेश पहरा दे रहे थे। वे अपने माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे और गणेश जी को स्पष्ट आदेश था कि किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। तभी परशुराम जी वहां पहुंचे। उनकी आंखों में तेज था, हाथ में दिव्य फरसा चमक रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, वत्स गणेश, मुझे अपने गुरु भगवान शिव से तुरंत मिलना है। मार्ग 2। गणेश जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, माता पार्वती और भगवान शिव इस समय विश्राम कर रहे हैं। उनकी आज्ञा है कि कोई भी भीतर प्रवेश न करे। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम मुझे रोक रहे हो? मैं स्वयं भगवान शिव का शिष्य हूँ। गणेश जी शांत स्वर में बोले, मैं आपको रोक नहीं रहा प्रभु, मैं केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। परशुराम जी का क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने फिर कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, हट जाओ मार्ग से। लेकिन गणेश जी अपने स्थान से नहीं हटे। वे जानते थे कि माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। गणेश जी बोले, जब तक माता पिता की अनुमति नहीं मिलेगी मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। अब परशुराम जी का धैर्य टूटने लगा। उनके शरीर से अग्नि के समान तेज निकलने लगा। पूरा कैलाश कांप उठा। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, गणेश, मेरा अपमान मत करो। गणेश जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं आपका सम्मान करता हूं प्रभु, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। इतना सुनते ही परशुराम जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी पर्वत की तरह अटल खड़े रहे। क्षण भर में वहां भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। परशुराम जी ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिजली की गति से प्रहार किए, लेकिन गणेश जी हर वार को सहजता से रोक रहे थे। कभी वे अपनी सूंड से परशुराम जी को पीछे धकेल देते तो कभी अपने विशाल शरीर से उनका मार्ग रोक लेते। पूरा कैलाश युद्ध की गर्जना से गूंज उठा। देवता आकाश से यह अद्भुत युद्ध देखने लगे। नंदी और शिवगण भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। परशुराम जी ने क्रोध में अपना दिव्य फरसा उठाया। ये वही फरसा था जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिया था। उस फरसे में अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, गणेश, अब इस वार को रोक कर दिखाओ। उन्होंने पूरी शक्ति से फरसा गणेश जी की ओर फेंक दिया। जैसे ही फरसा गणेश जी के निकट पहुंचा, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह उनके पिता भगवान शिव का दिव्य अस्त्र है। वे जानते थे कि पिता के अस्त्र का अपमान करना उचित नहीं होगा। क्षण भर के लिए गणेश जी स्थिर हो गए। उन्होंने उस फरसे को रोकने का प्रयास नहीं किया। अगले ही पल वह दिव्य फरसा सीधे गणेश जी के दाएं दंत से टकराया। भयंकर गर्जना हुई। पूरा कैलाश कांप उठा और गणेश जी का एक दंत टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। आकाश में सन्नाटा छा गया। देवता भयभीत हो उठे। शिवगण कांपने लगे। गणेश जी घायल होकर भी शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था। वे केवल अपने पिता के अस्त्र का सम्मान कर रहे थे। तभी माता पार्वती वहां प्रकट हुई। जब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को घायल अवस्था में देखा तो उनका क्रोध भयंकर रूप धारण करने लगा। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। माता पार्वती ने क्रोधित स्वर में कहा, परशुराम, तुमने मेरे पुत्र पर प्रहार करने का साहस कैसे किया? उनके क्रोध से दिशाएं जलने लगी। देवता भय से कांप उठे। परशुराम जी को अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्होंने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, शांत हो जाए, ये सब नियति का भाग था। माता पार्वती बोली, स्वामी,
मेरे पुत्र का दंत टूट गया। भगवान शिव ने गणेश जी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, आज से गणेश एक दंत नाम से संसार में पूजे जाएंगे। उनका ये रूप युगों युगों तक प्रसिद्ध रहेगा। इसके बाद भगवान शिव ने परशुराम जी को समझाया कि क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, और परशुराम जी ने भी अपनी गलती स्वीकार की। वे गणेश जी के चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, क्रोध में मैं अपना विवेक खो बैठा। गणेश जी ने मुस्कुराकर उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, जहां कर्तव्य और सम्मान होता है वहां अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बाद पूरा कैलाश पुनः शांत हो गया। देवताओं ने गणपति बप्पा मोरया का जयघोष किया। तभी से भगवान गणेश एक दंत नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि गणेश जी का टूटा हुआ दंत केवल एक घटना नहीं था, बल्कि त्याग, विनम्रता और माता पिता के सम्मान का प्रतीक बन गया। भगवान गणेश ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा कर्तव्य वही है जिसमें व्यक्ति अपने सम्मान से पहले धर्म और मर्यादा को रखे। और यही कारण है कि संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।